द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड ऑफ द क्वालिटी क्वेश्चंस। हमारी ज़िंदगी की जो क्वालिटी होती है हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। आप जितने पावरफुल क्वेश्चन पूछते हैं आपकी लाइफ उतनी ही बेहतर होती जाएगी। तो हम आपको ये किस लिए कह रहे हैं कि ये आज मैसेज जो है सभी आंगनबाड़ी वर्करों के पास आ रहे हैं। अगर वर्कर जो हैं तो उनके पास सरोज दीदी के नाम से मैसेज आते हैं, अगर हेल्पर हैं तो उनके पास बीना दीदी के नाम से मैसेज आते हैं। अगर आप कोई भी मैसेज अगर करती हैं तो वो कौन से जब रिप्लाई करता है, देखिए ये बहुत सी बहनों के मैसेज आ चुके हैं, देख लीजिए। ये देखिए संस्था का नाम इंडिया हेल्थ एक्शन ट्रस्ट, ये है संस्था जो कि ये एक एनजीओ संस्था है। तो क्या एनजीओ संस्था अब हम लोगों की गाइडेंस करेगी? मेरा क्वेश्चन यही था। तो एक वकील सर हैं हमारे ग्रुप से जुड़ी हैं, उन्होंने कहा ये हेल्थ से जुड़ी एनजीओ संस्था है। तो आप लोग को क्या बहनों क्या कहना है कि अब कोई भी एनजीओ संस्था हम लोगों को गाइडेंस करेगी? नहीं ना, क्योंकि हम लोग इतने खुद जागरूक हैं कि हमारा भी विभाग बताएगा ना कि कोई संस्था की ज़रूरत। उस व्हाट्सएप को हमें लगता है सभी बहनों को इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए हम अपने न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए बहनों, मंत्री रेखा आर्या ने अफसरों को जो कि हिंदुस्तान आर्टिकल में से निकला हुआ है। रेखा मंत्री आर्या ने अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने का दिया निर्देश। आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन की तैयारी। तो ये पेंशन की तैयारी धीरे धीरे राज्यों की संख्याएं बढ़ रही हैं। क्या पता हमारे यूपी के सरकार की भी मंशाएं बदल जाएं, जो कि संख्याएं अब एक दो नहीं है, कई राज्यों की संख्याएं लगभग बढ़ चुकी है। तो इसका डिटेल से भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। पूरे वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। इसके पहले वेलकम बैक सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन का तोहफा मिल सकता है। उन्हें 3,000 रुपये तक पेंशन एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अभी करीब 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्य कर रही हैं, जबकि 7,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है। मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह आम कदम साबित होगा। योजना के लिए प्रस्तुत किए 3 प्रारूप। पेंशन योजना के लिए बैठक में अफसरों ने 3 प्रस्ताव सामने रखे। इनमें प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का अंशदान मिलाकर इस योजना को लागू किया जाएगा। तय किया गया कि इनमें से किसी एक योजना का चयन कर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि यदि राज्य सरकार पेंशन योजना को लागू करती है तो फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। नियमावली में देखिए कौन कह रहा है, कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। नियमावली में देरी पर नाराजगी जताई। बैठक में मंत्री रेखा आर्या जी ने महिला कल्याण कोष की नियमावली अब तक फाइनल नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अगली बैठक से पहले नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में महिला सारथी योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। कई प्रदेशों में लागू है पेंशन योजना। देखिए कितने प्रदेशों में देखिए लागू है पेंशन योजना। कई प्रदेशों की राज्य सरकारों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर रिटायरमेंट पर पेंशन योजना का प्रावधान किया है। इसमें कर्नाटक, केरला, त्रिपुरा शामिल है। वहीं कई राज्यों में रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त राशि दी भी जाती है। उत्तराखंड में भी रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी इसका प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है। तो है ना अच्छी खबर। अरे जब दिमाग में जो चीज़ें आई हैं आगे निकल कर भी आएंगी, मैदान में भी निकल कर आएंगी। आइए हम इसका डिटेल्स अच्छे से समझाते हैं। अब हम आपको बताते हैं, जो हम आपको ये न्यूज़ दिखाते हैं, एक सर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपने शब्दों में इन शब्दों को पेश करते हैं, जो कि बहुत डिटेल से वो समझाते हैं।
तो अनुसार का हम नाम भी किसी दिन आप लोगों को बताएंगे। लगभग जो लोग हमारी ये न्यूज़ देखती होंगी उन लोगों को आइडिया हो गया कि न्यूज़ हम कहाँ से लेते हैं। आंगनबाड़ी को भी मिलेगी पेंशन, राज्य सरकार देगी आंगनबाड़ी वर्करों को भी पेंशन का लाभ। 3 प्रारूप में पेंशन का प्रस्ताव होगा तैयार। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राज्य की लगभग 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए सरकार पेंशन देने की तैयारी कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की मासिक पेंशन 3 से 5,000 रुपये के बीच हो सकती है। उत्तराखंड के बाल विकास विभाग द्वारा वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाएं मानदेय पर कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी द्वारा केंद्र और राज्य सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा और पेंशन की मांग काफ़ी वर्षों से उठा रही हैं। अभी देखिए 2 दिन पहले, अभी शायद कल ही के परसों के न्यूज़ में राज्यकर्मी का भी दर्जा संसद में उठा था। तो अब आज जो है पेंशन की जो है आवाज़ें उठ रही हैं। कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें सब सरकार के दिमाग में तो है ही है। अब क्या पता कब उनका मन बदल जाए, कब हम लोगों के अच्छे दिन आ जाए। उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की पेंशन की मांग को पूरा करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बाल विकास के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इस विषय पर मंथन किया। इस संबंध में रेखा आर्या का कहना है कि केंद्र सरकार की 3 पेंशन योजनाओं के आधार पर 3 अलग अलग संभावित प्रारूप तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का अंशदान मिलाकर इस योजना को लागू किया जाएगा। फिर यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसमें इनमें से किसी एक का प्रारूप का चयन करेगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। सरकार की इस पहल से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इन राज्यों में मिलती है आंगनबाड़ी वर्करों को पेंशन। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए देश की कई राज्य की सरकारों ने रिटायरमेंट होने पर पेंशन योजना का प्रावधान किया है, जिनमें कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा आंगनबाड़ी वर्करों को पेंशन देती है, जबकि कुछ राज्य सरकारों द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों के रिटायरमेंट होने पर एक मुफ्त राशि ग्रेजुटी दी जाती है। देखिए इसमें डिटेल समझाया जा रहा है ना। तो बहनों, सभी बहनों को जानना बहुत ही आवश्यक है, तभी तो सरकार से मांगे करेंगी। क्योंकि ग्रेजुटी का प्रावधान अपनी यूपी में भी तो आया था, जो कि अपनी यूपी सरकार कहाँ मान रही है। अगर मान ले बस सबको एक मुश्त राशि, जैसे रिटायर हो एक मुश्त राशि सभी बहनों को मिल जाए बुढ़ापे के लिए। आंगनबाड़ी को ग्रेजुटी देने के लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय भी अपना निर्णय दे चुकी है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय भी आंगनबाड़ी को ग्रेजुटी देने के लिए आदेश जारी कर चुका है, लेकिन यूपी की योगी सरकार इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि उत्तराखंड सरकार भी आंगनबाड़ी के रिटायरमेंट होने पर 1 लाख रुपए देने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी इसका प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, नमस्ते। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में और बहुत अच्छी खबर के साथ।